वक्फ की कब्जाधारी नीति इसका कारण है? हिंदू त्योहारों पर बार बार नजर रखना, क्या यह इसका कारण है? उपद्रव मचाना, पत्थरबाजी करना, क्या यह इसका कारण है? क्योंकि पूरे देश में वक्फ क्या करता है, किसी भी प्रॉपर्टी पर, जगह पर वो अपना दावा ठोकता है। ना कोई ऐतिहासिक धरोहर देखता है, ना कोई बस स्टैंड, ना सरकारी दफ्तर, ना संसद, ना किसानों की जमीन और ना ही शमशान घाट। बस जहां नजर पड़ी वो जमीन हमारी, अपना दावा ठोक दिया। अब यही नीति सनातनी आयोजनों से उन्हें दूर धकेल रही है। दर्शक, मैं क्यों कह रहा हूं समझिए। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने प्राचीन मंदिर से लेकर शमशान घाट तक किसानों की जमीन, आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, इस तक पर अपना दावा ठोक दिया। किसान भाइयों को भी नहीं छोड़ा, मंदिर तो कर ही रहे हैं। इसी मनमानी को रोकने के लिए बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में क्या है, पहले आपको वो बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा वक्फ की मनमानी क्या है, क्योंकि वक्फ लगातार मनमानी कर रहा है। चिट्ठी क्या है देख लीजिए। मंदिरों, मठों और धार्मिक संगठनों की जमीन पर दावा है। हिंदू समुदाय के शमशान घाट को वक्फ अपना बता रहा है। विरक्त मठ की 1.21 एकड़ जमीन पर वक्फ दावा ठोक रहा है। विजयपुरा में हमने आपको बताया था, सोमेश्वर मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है और यह लिखा है। कुलबर्गी में वीरा देवरा मंदिर को वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है। कर्नाटक के कई दूसरे मंदिर हैं जहां वक्फ दावा कर रहा है। और यह गृह मंत्री की चिट्ठी जो भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री को लिखी है वो आपको बता रहा था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को लिखा यह पत्र बताता है कि लगातार भाईजान अपनी कब्जाधारी नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश की ज्यादा से ज्यादा जमीन को नाजायज तरीके से वक्फ बोर्ड अपने खाते में डालने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि भाईजान को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। दर्शक, क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी कमेटी जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने एक आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल मनमानी कर रहे हैं, यह विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए और समय नहीं दिया गया तो वो समिति से अपना नाम ही वापस ले लेंगे। और आपको याद है कैसा हंगामा हुआ था, बॉटल टूट गई थी, हाथ में लग गई थी। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी इसके लिए एक पत्र लिख दिया है और इस चिट्ठी में विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने विचार समक्ष रख दिए हैं और कहा कि हमें और समय चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए ये नहीं बता रहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों का आरोप है कि विपक्षी सांसद जानबूझकर बिल्कुल लटकाना चाहते हैं और बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम नेता और संगठन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ फर्जी और झूठा प्रचार कर रहे हैं। और कौन सही है कौन गलत ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। The Muslim leaders and organizations are spreading fake and false propaganda against Bharatiya Janata Party and Waqf Amendment Bill. The central government has a great responsibility on our shoulder to protect the individuals and also Hindu temples, properties and government lands which are being falsely claimed by the Waqf properties. So we are trying to balance both. सुन लिया आपने। अब यही वजह है कि अब संत समाज एकजुट होने लगा है दर्शक, और इसलिए दिल्ली में मैंने आपको बताया वक्फ को लेकर 16 नवंबर को वक्फ की मनमानी रोकने के लिए धर्म संसद होने वाली है, बहुत बड़ी धर्म संसद, जिसमें कौन रहेगा? कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। और इस धर्म संसद का यही नेतृत्व कर रहे हैं। वो पहले भी सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग उठा चुके हैं और कल बैठक में भी आपको बताऊं उन्होंने इसी मांग पर चर्चा की। अब यह तो साफ हो गया कि वक्फ के मनमाने रवैये के खिलाफ यह लड़ाई वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड हो गई है। लेकिन यह लड़ाई कहां तक जाने वाली है, कैसे आगे बढ़ने वाली है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। अगर वक्फ बोर्ड इस धरती पे भारत में है तो भारत में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की इस मांग को उठाया था।
उनका यह बयान दिए अभी ज्यादा दिन नहीं बीते कि देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में मथुरा में सनातन धर्म संसद की बैठक हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे। इस बैठक के दौरान वहां मौजूद सदस्यों से 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विशाल सनातन धर्म संसद में पहुंचने की अपील की गई। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम एकजुट रहें, एक साथ रहें। 16 तारीख को इकट्ठे हों, अपनी पावर दिखाएं, अपनी शक्ति दिखाएं। दिल्ली में इतनी शक्ति दिखाएं कि देश ही नहीं विदेश वाले भी कहे कि हिंदुओं को छेड़ने का नहीं। देवकीनंदन ठाकुर साफ साफ कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि वक्फ बोर्ड जैसी ताकतें अपने मनमाने रवैये के साथ पैर ना पसार सके, उनकी मनमानी पर लगाम लग सके। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण भूमि, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का निर्माण और तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाने की घटनाओं को लेकर हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हमारे मंदिरों में मिलावट करने का प्रयास है, प्रसाद में मिलावट करने का प्रयास है, भोजन में मिलावट करने का प्रयास है। हमारे को भोजन में थूक और जूस में मूत्र और प्रसाद में गौमांस। हम लोगों को हिंदू छोड़ा कहाँ है इन लोगों ने? अब हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सीधी सी बात है भैया, हम और कुछ नहीं जानते। हमें सनातन बोर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम शंख बजाते रहेंगे, अलग जगाते रहेंगे, सनातनियों को जगाते रहेंगे। साफ है, सनातन बोर्ड पर लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। बोर्ड का निर्माण करने वाली ताकतें दिल्ली में बैठी हैं, लिहाजा धर्म संसद भी दिल्ली में बुलाई गई। अब देखना यह होगा कि धर्म संसद से उठने वाली आवाज संसद तक पहुंचेगी या नहीं। तो देखा दर्शकों, अब ये मांग उठने लगी है और कितनी बड़ी ये मांग होगी, कहां तक जाएगी, यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अब वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड हो गया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हिंदुओं पर फिर से हमला हुआ है। बांग्लादेश याद है ना आपको, कितने हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। लेकिन अब कनाडा में भी वही हो रहा है। सोचिए आप, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वो अब कनाडा में हो रहा है। और इसलिए ये मांग अब उठने लगी है कि हिंदुओं पर फिर से हमला हुआ और हिंदुओं पर अगर ऐसे ही हमला होता रहेगा तो हिंदू जाएंगे कहां, करेंगे क्या? क्योंकि देश भर में तो धर्म संसद की मांग उठ रही है, ये हमने आपको बताया, और संत समाज की मांग जायज भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हिंदू और हिंदुओं के त्योहार लगातार टारगेट पर बने हुए हैं। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन संतों ने कह दिया है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए सनातन रक्षा बोर्ड होना चाहिए, जो हिंदुओं की रक्षा तो करेगा ही, साथ ही आपके अधिकारों की बात